नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं उसमें आपको ऐसी सच्चाई दिखेगी जो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे फैल रही एक खतरनाक प्रवृत्ति है। जरा सोचिए, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट ऑफिस जाती हैं, जहां महिलाएं फिट रहने के लिए जिम जाती हैं, क्या वही जगहें अब उनके लिए खतरे की जगह बनती जा रही हैं? क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई पैटर्न है, कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है? आज का ये विश्लेषण हर परिवार को देखना चाहिए। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। देश की जानी मानी कंपनी TCS के BPO यूनिट में 8 महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ ना सिर्फ यौन शोषण हुआ, बल्कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। ये घटनाएं सिर्फ 1-2 दिन पुरानी नहीं हैं, बल्कि 2022 से लेकर 2026 तक लगातार चलती रहीं। अब तक इस केस में 9 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है और सबसे गंभीर बात यह कि इस जांच में ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड तक को शामिल होना पड़ा। इसी से इस मामले की गंभीरता का पता चलता है। सोचिए, एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस का मामला ATS तक पहुंच जाए तो मामला कितना गंभीर होगा। पुलिस ने 40 दिन तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। महिला पुलिसकर्मी खुद कर्मचारी बनकर अंदर गईं और जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। आरोप क्या हैं? ध्यान से सुनिए। पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को टारगेट किया जाता था, फिर उनसे दोस्ती करने के बाद भरोसा जीता जाता था, फिर रिलेशनशिप का दबाव बनाना और धीरे धीरे धर्म बदलने के लिए मजबूरी पैदा की जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि नमाज पढ़ने के लिए दबाव, खाने पीने की आदतें बदलने का दबाव भी बनाया जाता था और पूरा एक ग्रूमिंग ट्रैप जैसा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। अब एक और घटना देखिए। यह सूरत का मामला है। एक जिम ट्रेनर महिला को ट्रेनिंग के बहाने करीब लाता है, दोस्ती करता है, फिर उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है, पति को धमकी देता है और 5 लाख रुपए की डिमांड करता है और विरोध करने पर हमला कर देता है। यानी जिम जो फिटनेस और हेल्थ के लिए जाना जाता है, वहीं अब कुछ जगहों पर शोषण का अड्डा बनता दिख रहा है। और अगर आप पिछले कुछ सालों के केस देखें तो एक चीज़ कॉमन दिखती है। पहले दोस्ती, फिर इमोशनल अटैचमेंट, फिर एक्सप्लॉयटेशन और आखिर में ब्लैकमेल या दबाव का हथियार। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक पैटर्न बन चुका है? अब इसी बीच एक और विवाद सामने आता है, लेंसकार्ट की ड्रेस पॉलिसी को लेकर, जहां पर हिजाब और पगड़ी पहनने की अनुमति तो है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा के इस्तेमाल पर रोक बताई गई। हालांकि कंपनी ने बाद में अपनी सफाई भी दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या कॉरपोरेट सेक्टर में भी धीरे धीरे एक तरफा सोच विकसित हो रही है? क्या हमारी पारंपरिक पहचान को नॉन प्रोफेशनल बताने की कोशिश हो रही है? हमें हीन भावना का शिकार बनाने के लिए कोई तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसे मामलों पर कोई मजबूत कानून है? सच्चाई ये है कि इस सेक्टर के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है। हमारा संविधान मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। प्राइवेट कंपनियों में इस तरह के मामलों पर स्पष्ट और सख्त कानून की कमी है। यही वजह है कि कई बार कंपनियां पॉलिसी के नाम पर बहुत कुछ गलत कर जाती हैं और आम कर्मचारी के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं। जो लगातार पूरे देश में एक पैटर्न दिख रहा है, उसमें 2 बातें समझ आती हैं कि बहुसंख्यक समाज के रीति रिवाजों और धर्म संस्कृति को प्रतिबंधित किया जा रहा है और हिंदू समाज की बहु बेटियों के लिए अलग अलग तरीके से ट्रैप करने के बाद
उनका उत्पीड़न तक किया जा रहा है। आज हमारा ये वीडियो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, समाज को जागरूक करने के लिए है, ताकि अपने बच्चों, बहू, बेटियों और धर्म संस्कृति को इन अपराधियों द्वारा शोषण करने से रोका जा सके। क्योंकि अगर हम आज नहीं समझेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। हर माता पिता को, हर भाई को, हर महिला को यह समझना होगा कि किसी पर भी अंधा भरोसा आज के समय में सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला कॉरपोरेट, जिम या किसी भी प्रोफेशनल जगह पर जाती है तो कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना करें। पर्सनल जानकारी शेयर करने से बचें। अगर कोई दबाव बनाता है तुरंत परिवार या दोस्तों से बात करें। जो सबसे जरूरी है, डरे नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें। कानून आपके साथ है। प्रशासन के साथ साथ हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है। इसलिए हमें हर तरीके से सजग होना होगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।